हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने थल सेना दिवस पर सैनिकों को नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने लिखा है कि थल सेना दिवस पर मैं उन सभी योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में बलिदान दिया एवं वीर गति प्राप्त की। सभी जवानों के अदम्य साहस, निष्ठा व समर्पण पर देश को गर्व है। हमारे वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा मंत्रिमंडल में मेरे साथी सहकारिता और अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर आत्मीय बधाई। आप प्रदेश के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। तो सीएम मनोहर ने ट्वीट करके मंत्री बनवारी लाल को बधाई दी है। उनके स्वस्थ रहने, प्रसन्न रहने की कामना उन्होंने की है। तो सीएम मनोहर लाल ने मंत्री बनवारी लाल को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य, प्रसन्नता और ईश्वर से उनके लिए ऐसी कामना की है। वहीं जगाधरी से चंडीगढ़ लौटते समय रास्ते में नारायणगढ़ शुगर मिल के पास सीएम मनोहर लाल ने रुककर गन्ना किसानों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना रेट दिए जाने पर इन सभी किसानों ने सीएम मनोहर का धन्यवाद दिया। यह बात करेंगे बड़ी खबर की। हरियाणा सरकार ने शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने का फैसला किया है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बताया कि शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर। लखविंदर सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही 50 लाख की सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर शहीद हुए थे। तो शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर लिड्डर के परिवार को सरकार सहायता देगी। 50 लाख की सहायता का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में लखविंदर सिंह शहीद हो गए थे। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर शहीद हुए थे और उनके परिजनों को अब सहायता राशि का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। 50 लाख की सहायता राशि का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये बात कही गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखविंदर सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही आर्थिक सहायता के तौर पर 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर शहीद हो गए थे। उसके बाद अब सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि निश्चित तौर पर उनका निधन उनके परिवार और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं अंबाला में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां और सख्तियां बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन ने कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के इलाकों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंबाला शहर के 4 इलाके तो वहीं अंबाला छावनी के 5 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जैसे कि नंबर ऑफ केसेस अम्बाला में कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट को कंट्रोल करने के लिए डीसी साहब ने 4
लोकेशंस तो अम्बाला सिटी में और 5 लोकेशन अम्बाला कैंट में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरह डिक्लेयर किए हैं। अम्बाला सिटी में है, जंडली है, दुर्गानगर है, सेक्टर 9 और सेक्टर 10, ये चारों एज एन माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुए हैं। इसमें मोस्टली जो मूवमेंट है उन पे एंट्री और एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगा और उनकी हेल्प के लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। अंबाला में बेकाबू होते जा रहे कोरोना ने कल अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बात की गवाही एक ही दिन में अंबाला जिले में 100 कोरोना संक्रमित आए बच्चों का आंकड़ा दे रहा है। बता दें कि कोरोना के कल रिकॉर्ड तोड़ 647 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी कोरोना खतरे की घंटी बनता जा रहा है। जिले में 40 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसके बाद स्कूल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल में बच्चों की सैंपलिंग की जा रही है। बात करेंगे बड़ी खबर की। यमुनानगर में बुजुर्ग औरतों से स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी अलग अलग कई वारदातों के दौरान सीसीटीवी में कैद हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो बुजुर्ग औरतों से चेन स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वारदात के समय वो कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बुजुर्ग महिलाओं से चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था, जिसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज में ये कैप्चर हुआ था। उसके बाद में उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो यमुनानगर में स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बुजुर्ग महिलाओं को स्नैचिंग कर उनको निशाना बनाया करता था। चेन स्नैचिंग की वारदातों को उनके साथ में अंजाम दिया करता था। आरोपी अलग अलग कई वारदातों के दौरान सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां कई मामलों में कुख्यात वांछित अपराधी को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक शराब कारोबारी महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। उस मामले में भी अंकित राणा मुख्य आरोपी था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला पुलिस ने बराड़ा इलाके से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जांच में ये निकलकर सामने आया है कि आरोपी अंकित राणा कई मामलों में वांछित है और आरोपी अंकित राणा पर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी से देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। जो हमारी CIA 1 टीम है, उनको जैसे सूचना मिली कि भाई जो बराड़ा पुल है उसके पास जो है एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास जो इलीगल वेपन हो सकता है, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए CIA 1 टीम ने इसको काबू करा और जो इसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जो हमने बरामद किए और फिर इसको जो है हमने गिरफ्तार करके पेश कराया और एक दिन का। वहीं अंबाला के बाल सुधार गृह से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है। फतेहाबाद से चोरी के मामले में संरक्षण में लिए गए किशोर को कल ही अंबाला लाया गया था। आज इस 17 साल के किशोर ने बाल सुधार गृह में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। किशोर ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का पता जांच के बाद ही लग पाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। बच्चा फतेहाबाद से यहाँ आया था बाल सुधार गृह में, तो यहाँ पर आज सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है। जो इसकी कार्रवाई है अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन द्वारा की जा रही है।